भारतीय जनता पार्टी की 4 यात्राएं चल पड़ी हैं। पहली त्रिनेत्र मंदिर सवाई माधोपुर से, दूसरी बेणेश्वर धाम डूंगरपुर से, तीसरी रामदेवरा पोखरण से और चौथी आज प्रारंभ हुई गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ से। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हरी झंडी यानी कि भाजपा का झंडा दिखाकर रवाना किया, हरा और भगवा झंडा। लेकिन इन यात्राओं की खास बात यह रही कि वसुंधरा राजे चारों ही सभाओं में खासी प्रभावी रही हैं। उन्होंने यह पूरा साबित करने की कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वैग कम नहीं हुआ है। निश्चित तौर पर वसुंधरा राजे यह चाह रही हैं कि उन्हें चुनाव अभियान समिति की पूरी कमान दी जाए। हनुमानगढ़ से जो यात्रा शुरू हुई है उसको विधानसभा क्षेत्रों में लेके जाएंगे। इस क्षेत्र की सदारत करने वाले इस इलाके के खास करके शेखावाटी और ये सीकर तक ये यात्रा आएगी तो राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया के जिम्मे इस रथ की कमान होगी। और इसी तरह से गजेंद्र सिंह शेखावत और मारवाड़ में जोगेश्वर गर्ग जो कि सरकार पार्टी के सचेतक हैं विधानसभा में, उनकी टीम इस दिशा में बढ़ेगी। बेणेश्वर में जो आदिवासी वागड़ और मेवाड़ का इलाका है वो सीपी जोशी के जिम्मे है। वसुंधरा राजे के जिम्मे सवाई माधोपुर वाला इलाका दिया गया है। लेकिन मैडम चारों ही सभाओं में प्रभावी रही हैं तो दो नेता इसमें सीधे तौर पे सीपी जोशी और राजेंद्र राठौड़ भी खासे प्रभावी रहे हैं। ऐसे में सीएम की रेस में जो आगे नेता हैं फिलहाल मौजूदा स्थितियों में कि अगर एक कलेक्टिव सिस्टम से सरकार बनती है तो कौन अपने कितने विधायक जिताता है, ये एक बड़ा सा सवाल रहेगा। और जिस तरह से चर्चा आ रही है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव में भाजपा अब जो कद्दावर हो चुके हैं, बड़े नेता हैं, उनका टिकट काट सकती है, जो 5-7 बार से जीत रहे हैं। तो चूंकि राजेंद्र राठौड़ 7 बार से लगातार जीत रहे हैं, सीएम के दावेदार हैं, ऐसे में उनका टिकट कटना लग नहीं रहा। लेकिन कुछ लोग जो कि काफी उम्रदराज हो गए हैं, जैसे कैलाश मेघवाल है, जैसे कालीचरण सराफ हैं, और वो वसुंधरा राजे के खेमे से भी माने जाते हैं। कालीचरण सराफ का जीत का अंतर भी अधिक नहीं रहा। पार्टी ये भी कह रही है कि 10,000 से ज्यादा हारने वालों को इस बार मौका नहीं दिया जाएगा। 45 से कम उम्र वाले कैंडिडेट ज्यादातर चुने जाएंगे। पार्टी जिताऊ और पार्टी को आगे ले जाने वाले लोगों को देखेगी। सारा कुछ गेम चल रहा है सर्वे 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 सर्वे, समीकरण और सहमति, ये 3 बिंदु। हमारे साथ जब बात हुई थी भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच के साथ में तो उन्होंने फॉर्मूला बताया था टिकट के लिए। अगर जिस तरह से कांग्रेस में सिफारिशें, लॉबिंग और ये चीजें हैं, बीजेपी की ओर से इंडिविजुअल 5 से 6 स्तर पे सर्वे हुए हैं, लगातार हो रहे हैं, हर सप्ताह, मंथली और जो त्रैमासिक सर्वों का जो रिजल्ट आया है अलग अलग पार्टी से, अलग अलग तरीकों से जो नाम नीचे से आ रहे हैं उनको निश्चित तौर पे पार्टी टिकट थमाएगी। और इस बार ये माना जा रहा है कि महिला प्रत्याशियों को बड़ी संख्या में भाजपा आगे करेगी। देखना यह है कि जो सितंबर के अगर वन नेशन वन इलेक्शन या महिला विधेयक पास होता है तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में होने वाले चुनावों को अलग तरीके से कैश करने की कोशिश करेगी, किस तरीके से वो उस नेशनल असेंबली के निर्णय जो है वो यहाँ चुनावी फायदे के लिए किस तरह इस्तेमाल करेगी, ये बड़ा सवाल होगा। नितिन गडकरी ने आज जो स्पीच दिया काफ़ी सधा हुआ और बहुत ही प्रभावी स्पीच माना जा सकता है, क्योंकि नितिन गडकरी मोदी कैबिनेट के एक ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने डेवलपमेंट पॉलिटिक्स की ओर अपना ध्यान लगातार खींचा है और उनका जो आज का स्पीच सुने तो वो इसी तरह का रहा है। इससे एक दिन पहले राजनाथ सिंह ने राहुलयान लैंड नहीं हो पाया, चंद्रयान और तमाम तरह की पॉलिटिकल तरीके से बातें की थी। अमित शाह ने भी बेणेश्वर में बड़ा प्रभावी तरीके से पार्टी को और अपनी विचारधारा को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की और उससे एक दिन पहले जेपी नड्डा ने भी इसकी जो शुरुआत की। लेकिन सारी ही सभाओं में वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़ और सीपी जोशी ये खासे प्रभावी नजर आए हैं अपने इस विधानसभा चुनाव को लेके। तो और सतीश पूनिया को भी जो तरजीह दी गई है उससे लगता है कि सीएम की रेस में वो अभी भी बने हुए हैं। ये तमाम चीजें 200 विधानसभा के जो होने वाले चुनाव हैं दिसंबर में बताए जा रहे हैं कि दिसंबर में ही हो जाएंगे, क्योंकि अमित शाह के स्पीच में बात आई 2023 के चुनावों में, तो हो सकता है राजस्थान के चुनाव 2023 में हो, वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो क्या रहेगा। ये तमाम तरह की अलग समीकरणीय चीजें हैं। और बीजेपी ने इस बार एक खेल ये किया है कि 4 यात्राएं निकाल के उन्होंने जो पहुंच है वो तात्कालिक पहुंच बनाई है। पहले एक यात्रा निकलती थी और वो पहुंचते पहुंचते फिर मंद पड़ जाती थी, जोश मंद हो जाता था।
अब नीचे लेवल पे बीजेपी पन्ना प्रभारी और पन्ना प्रभारियों के नीचे भी 10-10 लोगों की टीम, जिनके इससे 3 वोट लाने बूथ तक होंगे, इस लेवल पे काम कर रही है, माइक्रो लेवल पे काम कर रही है। काम कांग्रेस भी कर रही है। एक दिन पहले कांग्रेस का परिणाम बिल्कुल सामने आया था जयपुर में, जिस तरह से रफीक खान के समर्थक और उनके विरोधियों के समर्थक आपस में कुट गए। इससे पहले भी रमेश मीणा के और श्रीमती हुकुम मीणा के समर्थकों के बीच जूतम पैजार हो गई। तो ये चुनाव किस तरह जाएगा, ये तमाम चीज़ें देखने लायक हैं। तमाम चीज़ें समीकरण हो या आपसी अदावतें और उन अदावतों का शारीरिक मुठभेड़ में बदल जाना, हम आपको हर एक बिंदु से रूबरू रखेंगे। बस आप सब्सक्राइब कीजिए थिंक 360 को।